हिंदू धर्म में वामन देव की उपासना का विशेष महत्व है। भगवान वामन श्री हरि के स्वरूप कहे जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिवत उपासना करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वामन जयंती पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहीं कहीं पर यह ज्येष्ठ माह में भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से साल में 2 बार वामन जयंती मनाई जाती है। जो भी आपको सही लगती हो आप उस दिन बना सकते हैं। दोनों ही दिन का अपना अपना महत्व रहता है। इस साल वामन द्वादशी भाद्रपद में 15 सितंबर 2024 रविवार के दिन मनाया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त पंडितों के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का आरंभ 14 सितंबर को रात 8:41 से लेकर अगले दिन 15 सितंबर 2024 को शाम 6:12 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 15 सितंबर को वामन द्वादशी मनाई जाएगी और वहीं 14 सितंबर को रात 8:32 से लेकर 15 सितंबर को रात 6:49 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। आइए जान लेते हैं विष्णु भगवान के वामन अवतार के बारे में। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में अवतार लिया और लोकप्रिय रूप से वामन के रूप में जाने गए। पंडितों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भगवान वामन की पूजा करता है तो वह व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों और पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस बार के वामन द्वादशी पर अति शुभ योग बन रहे हैं। इस बार सुकर्मा योग शुरू हो रहा है। इस योग को पूजा पाठ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन सुकर्मा योग की शुरुआत प्रातः 3:15 से शुरू हो रही है। इस समय के बाद से आप नहा धोकर सच्चे मन से अगर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी लग रहा है। यह भी एक बहुत ही खास मुहूर्त है। कहा जाता है कि इस मुहूर्त पर अगर दान किया जाए तो इसका भी बहुत अत्यधिक लाभ होता है। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह 11:50 पर शुरू होगा और दोपहर के 12:40 पर इसका समापन हो जाएगा। वामन जयंती के दिन अगर आप इस दिन दान पुण्य का काम करते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ अत्यधिक होता है। वामन द्वादशी पर आप यह अनुष्ठान भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे अनुष्ठान करने चाहते हैं तो सबसे सरल और आदर्श तरीका यह है कि इस दिन आप गरीबों को दही, चावल और भोजन इत्यादि का दान करें। ऐसा करना वामन द्वादशी के दिन अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। वामन जयंती के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से वह आपके सारे दुख दर्द हर लेते हैं। इस दिन यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम और अन्य विभिन्न मंत्रों का भी पाठ करते हैं तो आपको पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के 108 नामों का पाठ भी अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु या वामन देव की मूर्ति या फिर चित्र के सामने ही अगरबत्ती, दीपक और फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। वामन द्वादशी का महत्व। हिंदू धर्म में वामन द्वादशी का खास महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के दिन अगर श्रावण नक्षत्र हो तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भक्त स्नान करके वामन भगवान की स्वर्ण प्रतिमा की मंत्रोपचार से पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और पंडितों का मानना है कि वामन भगवान ने जैसे राजा बलि के कष्ट दूर किए थे वैसे ही भक्तों के कष्टों का भी निवारण करते हैं। वामन द्वादशी के दिन पूजा करने की विधान। पंडितों के अनुसार वामन द्वादशी पर विशेष पूजा की जानी चाहिए। स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। घर के मंदिर में विष्णु जी के वामन स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें तुलसी का पत्ता अर्पित करें। विष्णु जी को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें और फिर बाद में कथा सुने व आरती करें। वामन द्वादशी व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। इसकी कथा भी अत्यंत खास है। वामन अवतार को विष्णु भगवान का प्रमुख अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में वामन अवतार का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता दानवों से पराजित होने लगे। दानव अमरावती पर आक्रमण करने लगे। तभी इंद्र भगवान विष्णु जी के पास जाकर सहायता के लिए याचना करने लगे। तब विष्णु भगवान ने सहायता का वचन दिया और कहा कि वह वामन रूप धरकर माता अदिति के गर्भ से जन्म लेंगे। दानवों के राजा बलि द्वारा देवताओं की हार से कश्यप जी ने अदिति को पुत्र प्राप्ति के लिए पयोव्रत का अनुष्ठान करने को कहा। तब भादो महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन भगवान अदिति के गर्भ से अवतार लेते हैं और ब्राह्मण का रूप धरते हैं। महर्षि कश्यप दूसरे कई ऋषियों के साथ मिलकर वामन भगवान का उपनयन संस्कार करते हैं। इस संस्कार से वामन बटुक को पौलह नाम के महर्षि ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। आंगिरस ने वस्त्र, अगस्त्य ने मृग चर्म, सूर्य ने छत्र, गुरुदेव जनेऊ,
तथा कमंडल, मरीचि ने पलाश दंड, भृगु ने खड़ाऊ, अदिति ने कोपिन, कुबेर ने भिक्षा पात्र तथा सरस्वती ने रुद्राक्ष माला दिए। उसके बाद वामन भगवान पिता की आज्ञा लेकर राजा बलि के पास गए। उस समय राजा बलि नर्मदा के उत्तर तट पर अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। उस समय वामन अवतार ने राजा बलि से केवल 3 पग ही भूमि मांगी। राजा बलि ने वामन के इस मांग पर सहमति व्यक्त की। इस पर वामन भगवान ने एक पैर से स्वर्ग तथा दूसरे पैर से पूरी पृथ्वी नाप ली। इसके बाद जब वह तीसरा पैर रखने के लिए राजा बलि से पूछने लगे, इस पर राजा बलि भगवान का पैर रखने के लिए अपना सिर आगे कर देते हैं और राजा बलि के सिर पर भगवान वामन पैर रखते हैं और बलि प्रलोक चले जाते हैं। विष्णु भगवान प्रसन्न होकर राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना देते हैं। इस तरह देवताओं को स्वर्ग वापस मिल जाता है और वह प्रसन्नता पूर्वक रहने लगते हैं। तो बोलो भक्तों, भगवान वामन की जय, विष्णु भगवान की जय। ऐसे ही और पुरानी कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें, व शेयर अवश्य करें और कमेंट में जरूर से जरूर लिखें हर हर महादेव।